नमस्कार दोस्तों, कुदरती जड़ी बूटियों में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसी दो जड़ी बूटियां लेके आया हूं दोस्तों। आप इन जड़ी बूटियों को खाएंगे तो आपके शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो सारे सब निकल जाएंगे और दोस्तों आपका खून एकदम साफ़ हो जाएगा। तो मैं आपके सामने एक ऐसे चमत्कारिक अद्भुत दो जड़ी बूटियां लाया हूं। दोस्तों आपको करना क्या है, उसका नुस्खा बनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों कि हमने देखा है हमारे जीवन काल में, दिनचर्या के जीवन में हमारा जीवन काल जहाँ तक चलता है तो हमने यह देखा है कि हम तरह तरह प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चाहे वो फल फ्रूट ले लो या तली भुनी चीज़, तेल मसाले वाली चीज़ और कई खाद्य पदार्थ, जैसे कि हम भोजन तक की बात करते हैं वह भी हम दोस्तों खाते हैं। तो जब हम ये चीज़ें खाते हैं और हमें अपना जीवन काल पूरा करना है, अपने जीना है हमें, तो इसे खाना पड़ेगा। इसे हम बंद तो नहीं कर सकते मित्रों, लेकिन मैं इससे संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको जो आप लोगों को शायद नहीं जानकारी होगी। मित्रों, जब हम किसी चीज़ को खाते हैं, चाहे फल हो, फ्रूट कुछ भी हो, तो उनमें जो विषैले पदार्थ होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फल खाते हैं तो फल में अच्छे ही पदार्थ हों, यानी कि विटामिन हो और विटामिन के अलावा कुछ ना हो। ऐसा नहीं है, विटामिन्स भी होते हैं उसमें और कई टॉक्सिन पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं जो कि हम खा लेते हैं और खाने के बाद हमारे शरीर में वो विषैले पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं। तो वो हमें कुछ दिनों के बाद रिजल्ट उसका सामने आता है। जब वो हमें टॉक्सिन, उनके पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान करने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमें हमारे शरीर में क्या हो गया है, हमें क्या दिक्कत है। हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, फिर भी इलाज चलता है, कुछ दिनों तक सही भी हो जाती है बीमारियां और उसके बाद फिर भी दोबारा से हो जाती हैं। तो मित्रों मैं आपको यही बता रहा हूँ, हम गेहूँ भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दूध भी पीते हैं या दूध खाते हैं, कई चीज़ें हैं, तो इनमें हर जगह कहीं ना कहीं विषैले पदार्थ होते हैं। कैसे कि जब हम इन फलों को उगाते हैं या फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, खाने की कोई भी चीज़ ले लो, तो इनमें हम खाद डालते हैं। तमाम प्रकार के जो कीटनाशक होते हैं उनका छिड़काव करते हैं, खाद डालते हैं। तो क्या होता है, ये जो खाद होते हैं इनमें बहुत ही विषैले पदार्थ होते हैं, वो हमारे पौधे के ज़रिए से फल में आ जाते हैं। जब वो फलों में आ जाएंगे तो हम उसको खाएंगे तो हमें वो नुकसान करेंगे। तो मित्रों, ये धीरे धीरे करके टॉक्सिन पदार्थ हमारे शरीर में, विषैले पदार्थ जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो कहीं खुजली मचने लगती है, आँखों में प्रभाव पड़ता है, सारे शरीर में, पूरे बॉडी में ही नुकसान देने लगते हैं। जहाँ तक होता यह है कि इंसान कैंसर तक की कगार में पहुंच जाता है, लोगों को कैंसर तक हो जाता है। तो मैं मित्रों आपको ये सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, शरीर को निरोग बनाने के लिए, शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो सभी साफ़ हो जाएंगे, आपका खून साफ़ हो जाएगा, आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं रहेंगी और आप 100 साल से ज़्यादा भी जी सकते हैं इस दो जड़ी बूटियों से। मित्रों, ये कोई जड़ी बूटी ऐसी वैसी असाधारण नहीं है,
यह प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनि वही भी इसका प्रयोग करते थे। हालांकि उस समय इतने खाद नहीं चलती थी और तरह तरह प्रकार के कीटनाशक नहीं चलते थे, लेकिन फिर भी वह इनका प्रयोग करते थे और 100-200 साल तक जीवित रहते थे। तो मित्रों, आइए हम आपको उन 2 जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं। आपको मित्रों करना क्या है, नीम की पत्तियां लेनी हैं। जो नीम होता है, नीम तो सभी ने देखा होगा। यदि नीम नहीं मिले तो आप ऑनलाइन उसका पाउडर मंगा सकते हैं। फ़िलहाल तो नीम हर जगह मिल जाता है, तो उनकी कोमल कोमल जो पत्तियां होती हैं वो तोड़ लें। और यदि आपने 50 ग्राम पत्तियां तोड़ी हैं, यानी कि कहने का मतलब है जितनी मात्रा में आपने पत्तियां तोड़ी हैं और तोड़ करके उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट है मतलब सिलबट्टे पे या खरल पे किसी प्रकार की उसमें आपको पीस लेना है और चटनी टाइप की बना लेनी है। तो अगर 50 ग्राम आपने नीम की चटनी बनाई है, यानी कि पेस्ट बनाया है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, उसी प्रकार से आपको हल्दी, अगर मित्रों आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो और बहुत बढ़िया है। अगर कच्ची हल्दी ना मिले तो आप किसी दुकान से आप खड़ी हल्दी ले लें, उसको पीस करके उससे आप पेस्ट बना लें। तो 50-50 ग्राम की मात्रा में आप दोनों का पेस्ट बना लें। मित्रों, उन पेस्ट की गोलियां बना लें। हल्दी की गोलियां बना लें। जितने आपने छोले देखे होंगे, जो छोला वाला चना होता है काबुली बड़ा वाला, उस चने के बराबर गोलियां बना लें। दोनों की अलग अलग गोलियां बना लें, या आपको साथ में मिक्स करके बनाना तो गोली बड़ी बनेगी। इससे अच्छा आप छोटी छोटी उतने ही आकार की गोलियां बना लें। अब गोलियां बनाने के बाद इसको मित्रों सुखा लें। सुखाने के बाद जब ये सूख जाएं तो आपको खाली पेट एक गोली नीम की और एक गोली आपको हल्दी की, यानी कि टर्मरिक पाउडर की गोली खानी है आपको खाली पेट। और उसके बाद आपको 1-2 घंटे कुछ खाना पीना नहीं है। पानी दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं पीना है, पानी हल्का गुनगुना पीना है, हल्का गुनगुना करके, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके साथ आपको ले लेना है। और मित्रों, जब आप इसको 15 दिन तक खाएंगे तो आपको 15 दिन में ही आपको रिजल्ट समझ में आने लगेगा। जब 1 महीने खाएंगे तो आपको बहुत ही प्रभाव पड़ेगा अपने शरीर पे। आपको पता देखने को मिलेगा कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी आ रही है, ताकत आ रही है। जो खाया पिया नहीं लगता था वो लगने लगा है। क्योंकि इसका क्या होता है, इसमें जो हमारे टॉक्सिन पदार्थ होते हैं वो तो ख़त्म करते ही हैं, समाप्त हो जाता है, खून प्यूरीफायर हो जाता है, यानी कि साफ़ हो जाता है हमारा खून। और हमारी जो पाचन क्रिया है उसको बहुत मजबूत बना देता है। तो भोजन बहुत अच्छे से पचने लगता है। यही यदि किसी को शुगर की, डायबिटीज़ की, मधुमेह की शिकायत हो तो उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आँखों के लिए, आँखों में किसी प्रकार की बीमारियाँ हो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे बालों के लिए सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा मिलता है आपको चर्म रोग में। अगर आपको सोराइसिस है, दाँत खाज खुजली काफ़ी सालों से है, तो इसका दोस्तों प्रयोग करें। इससे आपके चेहरे में चमक बढ़ेगी। आप दोस्तों 50 साल के होंगे तो आप 25 साल के दिखने लगेंगे। इतना प्रभाव पड़ता है इसमें, इतना फ़ायदेमंद होती है ये औषधि। तो मित्रों, आप इसका प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। हृदय संबंधी बीमारी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ग्लूकोज ख़त्म करता है और खून का अच्छी तरह संचालन करता है हृदय में। और मित्रों, पेट से संबंधित बीमारियों को दूर करता है। किडनी में किसी प्रकार की बीमारी है उसको भी ठीक करता है। यानी कि हमारे सभी अंगों को साफ़ कर देता है, डिटॉक्स कर देता है। जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको सब बाहर निकाल फेंकता है और हमारा शरीर बिल्कुल नया की नया बन जाता है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।